करीब 100 साल पहले ह्यूमैनिटी को एक नया दुश्मन मिला जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। इन टाइटन्स का फूड है इंसान और इन टाइटन्स ने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़े बड़े वॉल्स क्रिएट कर दी। सबसे बाहर की वॉल का नाम वॉल मारिया है, बीच की दीवार का नाम रोज और सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल सीना है। और जो भी इंसान बच गए थे वे सभी इन दीवारों के अंदर रहते थे। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि एक पेड़ की छाव में सो रहा होता है और एक बहुत ही डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। एरन अपने होम टाउन सिकांसिना में रहता है। सिकांसिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जो कि लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरी हुई है। इस वॉल को बनाया गया है टाइटन से बचने के लिए। अपनी आंखें खोलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है, जो कि एरन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है। एक हादसे में उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद वो एरन के परिवार के साथ ही रहती है। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और चलते चलते मिस्टर हैनिस, जो कि एक सोल्जर होता है, ये बंदा मिकासा और एरन का काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड भी होता है। एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हैनिस से शराब की बदबू आ रही है। अब वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आप फिर से शराब पी रहे हो ड्यूटी पे। मिस्टर हैनिस उससे कहता है कि हमें दीवार पर नजर रखनी होती है बच्चे, और यहाँ पूरा दिन रहकर हमें भूख प्यास तो लगती ही है, तो दारू पी के एकदम मस्त हो जाता है हमारा काम। और ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर टाइटन्स यहाँ पे आ गए अंदर तो इस हालत में क्या आप उनसे लड़ पाओगे। और तभी एक दूसरा सोल्जर उठकर एरन के पास आ जाता है और उससे कहता है देख लेंगे हम सबको। वैसे भी पिछले 100 साल से कोई यहाँ तो आया तक नहीं और अभी तक वो टाइटन्स हमारी इस दीवार को सिर्फ आज तक खरोच ही पाए हैं। अब एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक बेल बजती है, जिसका मतलब होता है सर्वे कॉप्स वापस आ चुके हैं। सर्वे कॉप्स वे होते हैं जो कि टाइटन से फाइट करने के लिए वॉल से बाहर जाते हैं। एरन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मिकासा से कहता है कि जल्दी चलो वो आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबके मुंह लटके हुए होते हैं। एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराकर देखता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। तब लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो बहुत सारे गए हुए थे, इतने कम वापस कैसे आए, शायद बाकी के लोग खा लिए होंगे। यही तो होता है बाहर जाने का नतीजा। और फिर उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर के पास आकर बोलती है कि मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो। ये सुनकर वो सोल्जर एक दूसरे से कहता है कि सोल्जर इन्हें वो दे दो। और वो सोल्जर उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है और उसे खोलने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ होता है। वो सैनिक उसे बताता है कि सिर्फ यही बचा है तुम्हारे बेटे का, और वह सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं। मिकासा एरन से पूछती है तुम्हें अब भी कॉप्स में भर्ती होना है, लेकिन एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता और एरन घर चले जाता है। एरन की मॉम उसे कहती है कि अरे वाह, आज तो बहुत सारी लकड़ियां लेकर आए हो तुम। एरन के डैड बाहर जा रहे होते हैं। मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन कॉप्स में भर्ती होना चाहता है और ये सुनकर एरन की मॉम एरन से कहती है कि ये सब क्या है, छोड़ दो ये सपना, एक दिन इसी जिद की वजह से तुम मर जाओगे। एरन के डैड एरन से पूछते हैं कि बच्चे तुम्हें क्यों बाहर जाना है। एरन उसे बताता है डैड मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया में क्या है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस दीवार के अंदर कैद होकर नहीं बिताना चाहता। अब उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले वो एरन को बताते हैं कि मैं लौटने पे तुम्हें अपने बेसमेंट का एक राज बताऊंगा। एरन अपनी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वे अपने मॉम से लड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम मिकासा से कहती है जरा ख्याल रखना इसका, इतना नादान है ये बालक। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन के एक दोस्त को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए एरन वहाँ पे पहुँच जाता है और ये देखकर वे लोग कहते हैं आजा आजा बेटा तू भी आजा। और तभी उसके पीछे मिकासा को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एरन को लगता है कि उसे देखकर वे लोग वहाँ से भाग गए थे। मतलब कितना ही नादान है ये लड़का, जो कि इस लड़के का नाम आर्मिनोल होता है, जो कि एरन का बेस्ट फ्रेंड होता है। आर्मिनल उससे पूछता है कि वे लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे और तुम्हें पता है कि मिकासा ने सबको बता दिया कि तुम्हें सर्वे कॉप्स में भर्ती होना है। एरन आर्मिनोल से बात कर रहा होता है, तभी एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे सभी लोग दीवार के पास पहुँचते हैं और एरन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन सभी लोग को उस दीवार के ऊपर कुछ बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा होता है और ये नामुमकिन है। ये दीवार तो 50 मीटर ऊंची है और तभी हमें एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है। इस टाइटन का नाम कोलोसन टाइटन होता है, जो कि 60 मीटर का होता है और ये दीवार तो 50 मीटर की होती है और वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार को एक कोने से तोड़ देता है और उस दीवार के टूटने से सभी के सभी टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। वे सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और फिर एरन भागकर अपनी मॉम के पास जाने लगता है। मिकासा भी उसके साथ होती है और अपने
अपने घर जाकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी मॉम उस घर के नीचे दबी हुई है। वो दोनों उस घर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी मॉम घर से बाहर निकल सके, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे उठा नहीं पाते और तभी एक टाइटन वहाँ पर आने लगती है। ये देखकर एरन की मॉम उसे कहती है कि टाइटन्स आ रहे हैं, यहाँ से जल्दी निकलो एरन। पर एरन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि मेरे पैर कुचले हुए हैं, अगर मैं यहाँ से बाहर भी आई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। एरन उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर भागूंगा। और फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम कभी मेरी बात को मानते नहीं हो, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, अगर इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए हम तीनों के तीनों मर जाएंगे। और तभी हैनेस वहाँ पे आ जाता है और एरन की मॉम उसे कहती है कि हैनेस शुक्र है तुम यहाँ पे आ गए, अब जल्दी से एरन और मिकासो को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये सुनकर हैनेस उससे कहता है कि कार्ला मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं उस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचा लूंगा। और हैनेस उस टाइटन को मारने के लिए उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस टाइटन के सामने जाते ही हैनेस फ्रीज हो जाता है। उस टाइटन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर हैनेस कांपने लग जाता है और वो वापस आकर एरन और मिकासा को वहाँ से लेकर भागने लगता है और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। एरन चिल्लाकर कहता है क्या कर रहे हो तुम, मॉम है वहाँ पर, मुझे छोड़ो। एरन आखिरी बार अपनी मॉम को देखता है और रोते रोते हुए अंदर ही अंदर उसकी मॉम कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और तभी वो टाइटन वहाँ पर आ जाती है और उसकी मॉम के दो टुकड़े कर कर एरन की आंखों के सामने उसे खा जाती है। ये देखकर एरन पूरी तरह से टूट जाता है। टाइटन से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो सभी के सभी लोग टाइटन्स का खाना बन रहे होते हैं, उन टाइटन्स के लिए जैसे ये सभी के सभी इंसान कोई खिलौना हो। हैनेस एरन और मिकासा को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और एरन हैनेस को मारते हुए कहता है हम मॉम को बचाने ही वाले थे। और फिर हैनेस एरन को नीचे फेंकते हुए कहता है खुद को संभालो, तुम अपनी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो और मैं उस टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं एक कायर हूँ। हैनेस एरन से माफी मांगता है मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अंदर उन्हीं गेट्स के अंदर चलो, वहाँ बहुत सारी बोट्स करी है, जल्दी करो वरना सबके सब मारे जाओगे। दरअसल ये जो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ एरन रहता है ये एक तरह से बेट का काम करता है। ये डिस्ट्रिक्ट उन तीनों वॉल से बाहर की तरफ होती है ताकि जो अंदर के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। आर्मिन एरन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है, पर एरन का चेहरा देखकर आर्मिन घबरा जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास होता है। और फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों को तोप तैयार करने के लिए बोलता है उन टाइटन्स को मारने के लिए, और उस बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होने लगती है। कुछ लोग उस बोट में जाने के लिए छलांग लगा देते हैं और सभी बोट्स चलने लगती है और वो सैनिक वॉल मारिया का गेट्स भी बंद करने लगते हैं। और हैनिस एक सोल्जर को कहता है कि इस गेट को अभी बंद मत करो, अभी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। पर वो सोल्जर हैनिस से कहता है कि अगर वो टाइटन्स इस गेट के अंदर आ गए तो अंदर भी एक दूसरा कब्रिस्तान बन जाएगा। और तभी दो सैनिक भागते हुए वहां पर आते हैं और कहते हैं जल्दी से गेट बंद कर दो, बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं। और वो सोल्जर गेट को बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही अलग सा टाइटन आ जाता है और ये था आर्म टाइटन। इस टाइटन को देखकर सभी के सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और फिर वो टाइटन दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है उसे तोड़ने के लिए। वो सभी सोल्जर्स उस पर तोप से हमला करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उस तोप के गोले का उस पर कोई असर नहीं होता। वो टाइटन उस गेट को एक जोरदार टक्कर मारकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ वॉल रोज के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हाई अथॉरिटी सीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, पिछले 100 साल से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, अब ये टाइटन्स कैसे अंदर आने लग गए, हमें इस बारे में पता क्यों नहीं चला। लेकिन सच तो ये है कि अभी तक 500 लोग अंदर की वॉल्स में आ चुके हैं। और तभी एक सोल्जर उन्हें आकर बताता है कि वे लोग वॉल मरिया को भी तोड़ चुके हैं, वो टाइटन्स बहुत तेजी से अंदर घुस रहे हैं। इसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं एक भी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से लगभग 10,000 लोग उन टाइटन्स का खाना बन चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। एरन और मिकासा भी वहां पर होते हैं, पर हम देखते हैं कि एरन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वह उन दोनों से कहता है कि मैं वापस उस वॉल मोरिया में जाऊंगा और रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को मार डालूंगा। और ऐसा कहते ही वह उस ब्रेड को आर्मिन की तरफ फेंक देता है। आर्मिन उसे कहता है कि तुम भूख से मर जाओगे यार, ये तुम क्या कर रहे हो। और एरन कहता है कि कब तक दूसरे से मांग कर खाते रहोगे,
तुम एक नंबर की कायर हो। ये सुनकर मिकासा एक जोरदार मुक्का मारती है एरन को और कहती है हम भी उस टाइटन के सामने कुछ नहीं कर पाए थे। और मिकासा एरन के मुंह में एक ब्रेड ठूस देती है, खाओ इसे, तुम्हें जिंदा रहना होगा। बहुत सारे रिफ्यूजी को खेती के लिए लगाया गया। सोल्जर्स के साथ साथ सरकार ने इन सारे रिफ्यूजी को भी ऐड कर लिया उन टाइटन से लड़ने के लिए। इसमें लगभग 3 लाख लोग शामिल थे, जो कि पूरी हुई बची हुई आबादी के 30% लोग थे। जब उन्हें उन टाइटन से लड़ने के लिए भेजा गया तो उनमें से कुछ 100 लोग ही बच पाए। मरने वाले उन सभी लोगों में से आर्मिन के दादाजी भी होते हैं जो कि मारे गए। और अब 1 साल बाद ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू हो जाती है और एक सोल्जर सभी से कहता है तुम सबके लिए एक बुरी खबर है, मैं कीथ सार्डिस आज से तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझसे कोई स्वागत वगैरह की उम्मीद मत रखना। तुम लोग अभी के लिए उन टाइटन्स के लिए एक चारा हो जिसे चबाकर मस्ट टाइटन तुम्हें खाएंगे। अगले 3 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और तब पता चलेगा कि क्या तुम उन टाइटन्स का चारा बनोगे या बहादुरी से उनका सामना करके उन्हें मार गिराओगे। और एरन मन ही मन कहता है कि मैं उन सबको मार दूंगा, इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं किसी भी टाइटन्स को नहीं छोड़ूंगा। वो सोल्जर आर्मिन से पूछता है कि ओए तुम कौन हो। आर्मिन अपना इंट्रोडक्शन देता है, सर मेरा नाम आर्मिन है और मैं सगन सीला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर उससे कहता है कि ये कैसा नाम है भाई, क्या ये तुम्हारे पिताजी के नाम पे रखा गया। आर्मिन कहता है कि नहीं, ये मेरे दादाजी ने रखा था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। आर्मिन उनसे कहता है कि मैं उन टाइटन्स को खत्म करने के लिए आया हूँ सर। ये सुनकर वो सोल्जर उससे कहता है कि अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, उन टाइटन्स के लिए बहुत ही बढ़िया खाना रहोगे तुम। और ऐसे ही वो सोल्जर उन सभी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन लेने लगता है और एक सोल्जर नोटिस करता है कि वो इंस्ट्रक्टर एक लड़की से बिना कुछ पूछे ही वहाँ से चला गया। वो अपने साथ खड़े उस सोल्जर से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ और वो सोल्जर उसे बताता है कि ये लोग ये टेस्ट पहले ही दे चुके हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले नर्क देख ली है, उनके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। अब वो सैनिक एक दूसरे लड़के से पूछता है, हाँ भी कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए। और वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं जिन क्रिस्टीन हूँ सर, प्रोस डिस्ट्रिक्ट से। और वो सोल्जर अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार देता है जिससे वो दर्द के मारे जमीन में गिर जाता है और उसे कहता है बस इतने में निकल गई तुम्हारी हवा, तू होगा मिलिट्री ब्रिगेड में भर्ती है। अब एक दूसरे लड़के से पूछता है, हाँ भाई तू कौन है। वो लड़का से कहता है मैं मार्को हूँ सर, वर्ल्ड रोज के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से। उस सोल्जर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो सोल्जर उस लड़की के पास जाता है और उससे चिल्लाकर उसे कहता है, ओए तू कौन है। वो लड़की उसे बताती है मैं शाशा हूँ सर। अच्छा तो ये तुम्हारे राइट हैंड में क्या है। वो लड़की बोलती है एक उबला आलू सर। और अब वो लड़की उस आलू का एक छोटा सा टुकड़ा उस सोल्जर को देते हुए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है और फिर एरन और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो वही है ना आलू वाली, ये भी भाग रही है। अब तो 5 घंटे हो चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़का एरन से पूछता है, अरे हाँ मुझे याद आया, तुमसे तो उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। एरन उसे कहता है मैं और आर्मिन शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये सुनकर कोनी हैरान होकर कहता है, ओ अच्छा, इसीलिए तुमसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि उस दिन तुम वहाँ पे थे। और अब डिनर के टाइम वो सभी लोग एरन से उस दिन के बारे में पूछने लगते हैं जिस दिन टाइटन्स ने उन सभी पर हमला किया था। क्या वो कोलोसल टाइटन दीवार तोड़कर आया था अंदर, और उस वॉल मारिया को तोड़ने वाले आर्मर टाइटन का क्या हुआ। वो टाइटन्स इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं है, बस एक बार हम वो ओडीएम केयर यूज करना सीख जाएं फिर वो नहीं बचेंगे। मैं सर्वे कॉप्स में भर्ती होकर दुनिया से उन टाइटन्स का खात्मा कर दूंगा। बाहर हम शाशा को देखते हैं, वही आलू वाली लड़की जो कि 6 घंटे से लगातार दौड़कर बुरी तरह से थक जाती है और फिर शाशा वहीं पर सो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें वो सोल्जर उन सभी पार्टिसिपेंट से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बेटा तुम लोग ये नहीं कर पाए ना तो तुम चारा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो टाइटन्स का। वो सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो बड़ा ऑफिसर अपने एक सैनिक से कहता है, ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इसी से 3D ओडीएम केयर चलाने का असली एक्सपीरियंस मिलता है। ये देखो वो लड़की कितना परफेक्ट कर रही है, इस साल तो काफी टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पे। एरन उस ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाता और उल्टा लटक जाता है। वो सैनिक एरन को बहुत ज्यादा डांटता है, ओ ठीक से कर ले भाई, खुद को ऊपर उठा, क्या कर रही है। लेकिन एरन से ये नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एरन, मिकासा और आर्मिन को छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आर्मिन और मिकासा एरन को दिलासा देते हैं, रिलैक्स होकर करो यार, हो जाएगा। अब एरन दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार वो मुंह के बल गिर जाता है। अब डिनर के वक्त सभी लोग एरन का मजाक उड़ाने लगते हैं, अभी क्या हो गया, कल तो बहुत बोल रहा था सभी टाइटन्स को मार दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे से ओडीएम गेट तो चला नहीं आज है, मुझे लगता है अब इसे भी ना खेती के लिए लगा देंगे। एरन जीन और कोनी से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम लोग कैसे बैलेंस करते हो उसे, प्लीज मुझे सिखाओ यार। लेकिन वो दोनों भाव खाने लगते हैं और एरन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एरन मदद के लिए राइनर और ब्रेथ होल्ड के पास पहुंचता है और वो लोग अपने कैंप से दूर कई बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक छोटी सी झील होती है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगले दिन हम देखते हैं एरन खुद से कहता है मैं ये कर सकता हूँ और वो सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और फिर एरन
की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें उसे धीरे धीरे उठाया जाता है और आखिरकार एरन बैलेंस बना लेता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही, और फिर से वो नीचे गिर जाता है। अब एरन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो सोल्जर एक दूसरी लड़की से कहता है, ओए इस एरन को ना अपनी बेल्ट दो यार। और फिर एरन उसकी बेल्ट पहनकर ट्राई करता है, जिसमें वो बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। फिर वो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है, लगता है तुम्हारे इक्विपमेंट में ही डिफेक्ट था, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए, पर उसने उस डिफेक्टिव पीस से भी बैलेंस बना लिया था भाई। और आखिरकार एरन पास हो जाता है। ये देखकर वो सोल्जर मन ही मन कहता है, गिरशा आज तुम्हारा बेटा एक सैनिक बन चुका है। गिरशा एरन के फादर का नाम होता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और सभी लोग एक रेनी फॉरेस्ट से होते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन आर्मिन काफी धीरे चल रहा होता है। ये देखकर वो सोल्जर से कहता है, ओए जल्दी चलो थोड़ा, अभी तो टेस्ट है बेटा, असली में भी ऐसे करोगे तुम? टाइटन से निकल लिया होता तुम्हें अभी तक। वो बैग इतना भारी होता है कि आर्मिन उसका वजन सहन नहीं कर पा रहा होता। तभी राइनर आकर आर्मिन से उसका बैग ले लेता है और उसे कहता है, ऐसे तो तुम्हें ये बाहर कर देंगे, आज की ट्रेनिंग ग्रेड में जुड़ने वाली है। आर्मिन उसे कहता है, अच्छा पर अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे यार। राइनर कहता है, किसी को पता मत चलने देना। लेकिन उस सोल्जर को ये पता चल जाता है और फिर आर्मिन अपने मन में सोचता है, मैं कितना यूजलेस हूँ यार, मैं इस पर एक बोझ बन रहा हूँ। और अब आर्मिन राइनर से अपना बैग वापस लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं, जो कि टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उसके साथ साथ मिकासा और कुछ बाकी लोग भी होते हैं वहाँ पर। इसके बाद उन लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस दी जाती है। वो टाइटन्स तो इतने बड़े हैं, तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का क्या मतलब है? ये सुनकर राइनर कहता है, चाहे सामने कोई भी दुश्मन हो, हमें हर तरह के ओपोनेंट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर राइनर एरन को उसके पास लेकर जाता है और एनी एरन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लग जाती है, जिसमें वो एरन को काफी आसानी से हरा देती है। फिर एनी राइनर से कहती है, हाँ भी चलो अब तुम्हारी बारी है। राइनर कहता है, नहीं 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 मैं नहीं कर रहा भाई। और एनी उसे भी जमीन पर पटक देती है। अब कुछ दिनों बाद वो सभी के सभी ट्रेनीज ग्रेजुएट हो जाते हैं और एक सीनियर ऑफिसर उन सभी से कहता है, आज से तुम सभी ग्रेजुएट्स के पास 3 ऑप्शंस हैं। अब जिस भी आदमी को सोल्जर बनना होता है उसे 3 सालों तक मिलिट्री ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है, और 3 सालों बाद इन्हें एक डिसीजन लेना होता है कि इन्हें कौन सी मिलिट्री ब्रांच को ज्वाइन करना है। यहाँ पर 3 ब्रांचेस है। पहली है द रॉयल गार्ड, जिनका काम है राजा को प्रोटेक्ट करना। दूसरी है गैरिसन रेजिमेंट, जिनका काम है वॉल्स के अंदर शांति बनाए रखना और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना। तीसरी है स्काउट्स रेजिमेंट, जिसमें सबसे काबिल और बहादुर सोल्जर्स होते हैं और इनका काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स पर अटैक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ये वाला रेजिमेंट टाइटन से सीधा टक्कर लेता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मौतें भी इसी रेजिमेंट में होती है। हालांकि ये तीसरा ऑप्शन सिर्फ टॉप 10 के ट्रेनीज ही चूज कर सकते हैं। उन सभी के लिए एक फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक लड़का एरन से पूछता है, क्या तुम सच में सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहते हो? फिर एरन उसे कहता है, हाँ मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सर्वे कॉर्प्स में जाकर उन टाइटन्स का खात्मा करूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग उस अंदर वाली वॉल में रहने के लिए नहीं की थी। वो लड़का उसे कहता है, तुम बेवकूफ एक नंबर के, इंसानियत टाइटन से कभी नहीं जीत पाएगी। और फिर सभी एरन की ओर देखने लगते हैं। एरन कहता है, माना कि हम इंसान उन टाइटन से कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपनी हर हार से हम उन टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम लोग उन थाउजेंड्स ऑफ डेथ जो हुई है पिछले 5-6 सालों में, उन सभी को वेस्ट करना चाहते हो और चुपचाप इंतजार करते रहोगे कब वो टाइटन्स अंदर वाली वॉल में आए और हम सबको खा जाएं? और ये सब बोलकर एरन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सर्वे कॉर्प्स की मेन फोर्स दीवारों के बाहर जाने लगती है। एरन और उसके दोस्त भी उनको देख रहे होते हैं। तभी हैनिस वहाँ पर आकर उसे कहता है, अरे एरन सुना है तुम ग्रेजुएट हो गए हो? एरन कहता है, यस सर, और आप भी तो कैप्टन बन चुके हो। हैनिस एरन को शाबाशी देता है और हैनिस उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे आज भी दुख है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाया। एरन उसे कहता है, जो भी हुआ उसमें आपका कसूर नहीं था, हालात ही कुछ ऐसे थे। और ये बोलकर एरन वहाँ से चला जाता है। पर हैनिस को एरन को बड़ा होता हुआ देखकर काफी खुशी होती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एरन की उस लेक्चर की वजह से जो उसने कल दिया था उससे काफी सारे लोगों को इफेक्ट हुआ है और उन्होंने भी सर्वे कॉर्प्स में जाने का डिसीजन लिया है। और वो सब लोग कहते हैं, एरन हम भी तुम्हारे साथ हैं, अंदर वॉल्स में रहकर कुछ नहीं होने वाला, हमें बाहर जाकर उन सभी को खत्म करना होगा। और एरन अपने मन में कहता है, हम जीत सकते हैं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। और तभी एक बिजली सी कड़कती है और एरन के पीछे कोलोसल टाइटन खड़ा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस कोलोसल टाइटन के शरीर से भाप निकल रही होती है, जिसके प्रेशर से वो सभी के सभी लोग दीवार से नीचे गिरने लग जाते हैं। पर सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बेहोश हो जाता है और वो खुद को नहीं संभाल पाता, लेकिन शाशा उसे बचा लेती है। और तभी एरन की नजर गेट पर जाती है, जो कि टूटा होता है, और वो सोचता है अब फिर से टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। और तभी एरन को वही सीन याद आता है जब उसकी मॉम को उस टाइटन ने उसकी आंखों के सामने खा लिया था, जिससे एरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस कोलोसल टाइटन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमारा दुश्मन ठीक सामने है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और एरन ठीक उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है, उस कोलोसल टाइटन के पास। अब वो कोलोसल टाइटन अपने हाथ से एरन पर हमला करता है, लेकिन एरन उसके इस हमले से बच जाता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उस कोलोसल टाइटन का असली टारगेट मैं नहीं, वो कैनन से जो उस पर हमला कर रहे थे बार बार। वो कोलोसल टाइटन एरन पर दोबारा से हमला करने लगता है, लेकिन एरन उससे बचते हुए उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है और अपने मन में कहता है, सिर्फ यही है जो वो गेट तोड़ सकता था, ये इसी का काम है, ये अच्छा मौका है, इसे अभी मार देता हूँ। और एरन उसके गले पर अटैक करने लगता है, लेकिन कोलोसल टाइटन अपने अंदर से भाप छोड़ देता है, जिससे एरन पीछे की ओर जाने लगता है। एरन उस पर दोबारा से हमला करने के लिए बढ़ता है, पर वो देखता है कि कोलोसल टाइटन वहाँ से गायब हो चुका है। और तभी थॉमस एरन से कहता है, कहाँ चला गया वो टाइटन, मुझे नहीं दिख रहा यार। एरन को रियलाइज होता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है, जैसा कि ठीक 5 साल पहले हुआ था।
फिर कोनी एरन से कहता है दीवार टूट चुकी है, वो टाइटन्स किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। और तभी एक सोल्जर वहाँ आकर उसे कहता है यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो, ऑपरेशन कोलोसल टाइटन शुरू हो चुका है। तभी सैनिक शहरवासियों को वहाँ से निकालने लगते हैं और बाकी सैनिक उन तोपों के साथ उन टाइटन से लड़ने लगते हैं। उन्हें उन टाइटन को यहीं पर रोकना होगा वरना वो अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन अपने 3D मूवमेंट गियर के अंदर उसके सिलेंडर में गैस भर रहा होता है, लेकिन एंग्जाइटी के कारण वो कांपने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, हमारे पास एक 8 मीटर के छेद को सील करने का कोई भी तरीका नहीं है, वो सभी टाइटन अंदर आ जाएंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम उन टाइटन से नहीं जीत सकते। एरन उसे शांत करने की कोशिश करता है, चुप करो तुम, हम जीत जाएंगे यार, हिम्मत मत हारो। इसके बाद हम देखते हैं उस कंट्री के राजा को जो कि अपने कमांडर के साथ चेस खेल रहा होता है और फिर एक सैनिक भागते हुए उन दोनों के पास जाता है और कहता है सर मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो टाइटन्स दोबारा से हमला कर चुके हैं हम पर और गेट टूट चुका है। ये सुनकर वो राजा डर जाता है और वो कमांडर एक वाइन की बोतल लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो राजा घबराते हुए उस कमांडर से कहता है अबे ओ कहाँ जा रहा है, तूने सुना नहीं अभी टाइटन्स आ चुके हैं अंदर, जल्दी से मेरे महल के सामने ना अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर दे। लेकिन वो कमांडर से कहता है राजा जी रोज डिस्ट्रिक्ट के कितने सारे सैनिक लोगों की जानों को बचाने में लगे हुए हैं, मुझे जाना होगा उनकी मदद के लिए। वो राजा से कहता है अरे फालतू के लोग हैं वो, मरने दो उन्हें, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वो कमांडर उस राजा की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर उन सभी ग्रेजुएट हुए ट्रेनिस को बोलता है तुम सब जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड में जाओ और तुम सबका काम होगा उन टाइटन्स को रोक कर रखना जब तक कि इस पूरे शहर को खाली ना कर दिया जाए। और वो सोल्जर उन्हें बताता है तुम सभी लोग मिडिल गार्ड सेक्शन को संभालोगे और गैलिसन की एलीट स्क्वाड रियर गार्ड सेक्शन को संभालेगी। जो कोई भी जंग के मैदान से भागने की कोशिश करेगा उसे तो बेटा मैं पर्सनली आकर मारूंगा उसे बाद में। और फिर सभी लोग अपनी अपनी स्क्वाड के साथ वहाँ से चले जाते हैं और तभी मिकासा एरन के पास आकर उसे बोलती है एरन जो मर्जी हो जाए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और तभी एक सोल्जर वहाँ आकर मिकासा से कहता है मिकासा तुम्हें स्पेशल रियर गार्ड पर अभी इसी वक्त रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। और मिकासा वहाँ ना जाने के बहाने बनाने लगती है क्योंकि एरन मिडिल सेक्शन गार्ड में होता है और वो एरन को बचाने के लिए उसके साथ ही रहना चाहती थी। पर एरन उसे कहता है मिकासा तुम मेरी चिंता मत करो, अभी इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, तुम्हें जाना होगा वहाँ पर जाते हुए वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है एरन प्लीज मरना मत। अब एरन अपनी स्क्वाड के साथ इकट्ठा होता है और अपने एक शुरुआती दिनों की बात याद करने लगता है जिसमें उसके टीचर ने उन टाइटन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये टाइटन्स आए कहाँ से हैं। उनके अंदर समझदारी की कोई भी निशानी नहीं देखी गई है अभी तक, इसीलिए उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और उनके कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, इसीलिए उनके पैदा होने के तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया अभी तक। और वो इंसानों के अलावा किसी भी और चीज को खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट को काट दिया जाए तो वो वापस से रीजनरेट होते हैं। पर उनको मारने का एक तरीका है जो कि है उनके गले पर एक जोरदार हमला करना जिससे वो बिना रीजनरेट हुए मर जाएंगे। इसीलिए उनकी गर्दन को काटने के लिए इन ब्लेड्स को यूज किया जाता है। एरन को ये सभी बातें याद आती हैं उसके टीचर की